That's my good news. तेलंगाना के वेंकटरा ओपेटा गांव के लोग विदेशी परिंदों की रक्षा के लिए बेहद तत्पर रहते हैं। वे पीढ़ियों से रंगीन सारस और अन्य प्रवासी पक्षियों को शिकारियों और बाहरी लोगों से बचाते आ रहे हैं। इससे इन पक्षियों का हर साल मंचरियाल जिले के चेरुवु में लौटना सुनिश्चित हो रहा है। अब ग्रामीणों ने झील को आर्द्रभूमि घोषित करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया है। वेंकट्रा ओबेटा चेरुवु प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से रंगीन सारस और साइबेरियन तथा यूरोप के अन्य भागों से आने वाले पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। घनी वनस्पति और पर्याप्त घोंसले बनाने की वजह से आकर्षित होकर ये पक्षी 6 से 8 महीने तक यहाँ रहते हैं। लेक्सेटी पेट पर्वतमाला में एक सदी से भी अधिक समय से यह प्रवास जारी है। गांव के बाहरी इलाकों में पेड़ों पर ये पक्षी घोंसला बनाते हैं। हालांकि ये पक्षी देश के अन्य भागों में भी देखे जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के कारण वेंकट्रा ओपेटा उसका पसंदीदा स्थान बना हुआ है। वनमंडल अधिकारी के सर्वेश्वर ने बताया है कि वनस्पति की उपलब्धता और घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित परिस्थितियां पक्षियों को आकर्षित करने के प्रमुख कारक हैं। ये पक्षी दाउदेपल्ली, कोमुगुडेम और चल्लामपेट के तालाबों में मछलियों का शिकार करते हैं। हालांकि गर्मियों के चरम पर इन तालाबों के सूख जाने पर पक्षी वेंकटरा ओपेटा चेरुवु में लौट आते हैं, जहां पानी और भोजन के स्रोत अपेक्षाकृत स्थिर हैं। इस आर्द्रभूमि में बबूल, निलोटिका, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, सुबाबुल, नीम और ल्यूसेना जैसे सूखा प्रतिरोधी पेड़ हैं। लेंटाना और जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियां भी मौजूद है। हालांकि जैव विविधता सीमित है, लेकिन उपलब्ध जलीय जीवन मुख्य रूप से स्थानीय मछली प्रजातियां पेटेंट स्टार्क की भोजन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रमजान वीरानी के नेतृत्व में एक शोध दल पिछले 1 वर्ष से इस झील और उसके आसपास रहने वाले पक्षियों का अध्ययन कर रहा है। उनके निष्कर्ष प्रवासी पक्षियों के लिए इस स्थल के महत्व को उजागर करते हैं और इसके विकास की संभावना का समर्थन करते हैं। शोध दल की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर कुमार दीपक ने वन अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार को गांव की झील को आर्द्रभूमि का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा। ग्रामीणों ने भी इस कदम के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित नहीं होगी। यदि परियोजना को मंजूरी मिल जाती है, तो इसे केंद्र सरकार से 90% और राज्य सरकार से 10% धनराशि प्राप्त होगी, जिससे पर्यटन सहित विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे और स्थानीय रोजगार सृजित हो सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि लेक्सिटी पेट रेंज में घास के मैदान के विकास और सफारी संचालन सहित कावल टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिक पर्यटन पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, जो वेंकटराव पेटा में इसी तरह के प्रयासों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। जहां ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी चुनते हैं, वहीं अहमदाबाद के 66 साल के दिनेश महंत ठाकुर दास ने एक अलग ही रास्ता चुना है। उन्होंने न सिर्फ खुद को एक्टिव रखा, बल्कि एक नई शुरुआत करते हुए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी पार्टनर बन गए। उनकी कहानी आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि जिंदगी में कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। ठाकुर दास ने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में करीब 36 साल तक क्लर्क की नौकरी की। उन्होंने अपने 3 बच्चों को अच्छी तरह से सेटल कर लिया और अब उन पर कोई खास आर्थिक जिम्मेदारी भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने घर बैठकर आराम करने की बजाय कुछ नया करने का फैसला लिया। एक दिन उन्होंने अपने इलाके में ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय को काम करते देखा। बस यहीं से उनके मन में यह काम करने की इच्छा जगी। शुरुआत में यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। पिछले 2 सालों में उन्होंने 10,220 से ज्यादा डिलीवरी पूरी कर ली हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दिनेश ठाकुरदास की दिनचर्या काफी अनुशासित है। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तक टारक स्टोर पहुंचना और सुबह 11:30 बजे तक काम करना। इसके बाद वह खुद तय करते हैं कि आगे काम करना है या आराम करना है। सबसे खास बात यह है कि दिनेश इस काम से होने वाली कमाई का इस्तेमाल घर खर्च के लिए नहीं करते।
वह इस पैसे को घूमने फिरने के लिए बचाते हैं और नए शहरों, राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों की यात्रा करते हैं। उनका कहना है कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उनकी कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोगों ने उनकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ की। कुछ ने कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं। लोगों ने उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल को सराहा। कुछ यूजर्स इसे जेन एक्स और जेन जेड के बीच अंतर से जोड़ा। कुछ ने युवाओं पर तंज कसा। कुछ लोगों ने चिंता भी जताई कि इस उम्र में इतना शारीरिक काम करना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं हो सकता। ज्यादा मेहनत भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा सकती हैं। डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है। लेट्स माइक इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.